विपक्ष उस पर उंगली नहीं उठाएगा। जहाँ लैंड जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, उस पर बोलेगा ही नहीं। टोपी भैया एदमुल्ला हैं। एदमुल्ला योगी जी शेर आएंगे आगे यूपी में? आएंगे। मैडम आप गलत बोल रहे हो। पूछ रही हूँ मैं, बोल कुछ नहीं रही। आप ये बोलो। हम आज भी कह रहे हैं जितना चोरी हुआ उससे कई दुगना दान दे देंगे। किसी बहन को कोई छेड़ता है तो सीधे आगे यमराज खड़ा रहता है, देखा हुआ चीज है। जो लोग के पिता बोलते हो कि भैया मेरी लाश गिर सकती है लेकिन मस्जिद नहीं गिरने दूंगा, उनको मैं क्या कहूँगा। कोई माइक लालगत ताकत हो बता दे कि 5 लाख 1,50,000 या 25,000 लिया हो गोश्त। ये राम भक्त है, रावण भक्त थोड़ी है। अखिलेश यादव जी के जमाने में भैया 5 लाख रुपया दे दो, अगर सीना नहीं आपका है तो अभी आओ, 1 इंची कम है फिर भी पुलिस में करवा देता हूँ। अतीक अहमद गया, मतलब बहुत से जो जने हैं वो चले गए आतंकवादी, तो अखिलेश यादव आतंकवादियों के बल पे आ पाते थे, अब वो नहीं आएंगे। बस फर्क ये है मैडम। अयोध्या के राम मंदिर में अभी दान में जो चोरी हुई है उसमें कथित मामला सामने आया, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें आपका जिम्मेदार कौन लग रहा है? देखो, जिम्मेदार जो भी है ये तमाम सनातनियों के दिल पे ठेस है, और ये जिसने भी किया भगवान के दरबार में, भगवान प्रभु श्री राम के वहाँ जो भी किया है काम, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये योगी राज है। क्या सज़ा चाहिए? सज़ा देखो, इसमें तो वैसे देखो तो उम्र कैद भी है, इस चोरी में उम्र कैद भी है, पर एक जो मेन अभी छोटे मोटे पकड़े गए हैं, मेन बंदों को पकड़ के आना सामने ज़रूरी है, और सज़ा ऐसी मिले कि आने वाले टाइम पे किसी मंदिर में भी, किसी भी मंदिर में इस तरह का कोई घिनौना हरकत ना करे, क्योंकि इस तरह का सज़ा मिलना ज़रूरी है। कुछ उसमें यादव भी हैं, कुछ पंडित भी हैं, सारे शामिल हैं। विपक्ष पे आप उंगली उठा रहे हैं? देखो, विपक्ष उंगली पता नहीं किस पे उठाता रहता है। विपक्ष उस पर उंगली नहीं उठाएगा। जहाँ लैंड जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, उस पर बोलेगा ही नहीं। हाँ, उनको ये दिख रहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हुआ है। मैं कह रहा हूँ चोरी हुआ है, ठीक है, जो वहाँ से फुटेज सामने आ रही, चोरी हुआ है। उस चोरी का जिसने भी किया है उसका सजा मिले। उसमें बीजेपी तो चोरी नहीं करी है, बाबा योगी के लोग तो चोरी नहीं किए हैं, ठीक है ना, कि मोदी जी चोरी किए हैं। आप अंदर के लोग भी तो कर सकते हैं। ठीक नहीं, अंदर वहाँ मंदिर में जो भी थे, तो हाँ, मंदिर में जो भी लोग जिसने भी किया है, जैसे अब कई बहुत लोग बोलते हैं मैं परशुराम का वंशज हूँ, मैं परशुराम का वंशज हूँ, और मैं चाणक्य बुद्धि लगाऊंगा, मैं चाणक्य खेल खेलूंगा। अरे भैया, कुछ लोग ये भी कह दो कि हम रावण के भी वंशज हैं। कुछ लोग ये भी तो कह दो कि जहाँ प्रभु राम है वहाँ तो रावण होगा ही होगा, और जहाँ कृष्ण है वहाँ तो कंस होगा ही होगा, और जहाँ माँ शेरा वाली है वहाँ तो आपको मालूम है भैरवनाथ भी होंगे, ठीक है। तो भगवान राम है तो वहाँ रावण है, तो बद होना जरूरी है और बद हो के रहेगा। ये सुरक्षा कहीं ना कहीं चूकी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अगर भगवान ये चीज़ ना होए, अगर ये ना होए तो बद कैसे होगा? हमारे माता सीता का अगर रावण हरण नहीं करता तो कैसे उसे मारा जाता, कैसे मारा जाता? तो वो जो रावण है वहाँ पे उनका बद होगा, निश्चित तय है। और ये सोच लेना कि वहाँ पे योगी बाबा मेरे हैं, जिसने ये हरकत की है, उनका तो आप सोच लेना। मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि उनका टपाटप होना बाकी है। और याद रखना, जितने खजाने भरे हैं उनकी घर भी कुड़की होगा, उनकी ज़मीनें भी जाएंगी, और वो खुद भी जाएंगे, क्योंकि तमाम सनातनियों के दिल से पूछो, उन्होंने चोरी नहीं किया, ठेस पहुंचाया है। आप ये सोच, हम आज भी कह रहे हैं जितना चोरी हुआ उससे कई दुगना दान दे देंगे, कई दुगना दान दे देंगे। पर आप बताओ, कई अगर दोबारा दान दे देंगे तो एक डर नहीं बैठा रहेगा फिर से कोई चोरी कर ले? मेरी बात सुनो, भगवान के दरबार में हाँ जाते हैं जितने भी श्रद्धालु, वहाँ दान पत्र में जो भी दान डालते हैं अपनी इच्छा से डालते हैं, अपनी श्रद्धा से डालते हैं। पर चोरी करने वाला जो वहाँ राक्षस बैठा हुआ था, वो जो काल नेमी बैठा हुआ था, वो भी प्रभु राम देख रहे थे। ये भगवान की रचाई हुई लीला है। आप ये सोचो, अगर वो रावण मेरे सीता माता को चोरी नहीं करता तो आज शायद रावण जिंदा होता, ठीक है। तो आज जिसने चोरी किया है उसका बद होना बाकी है। अभी तो सामने देख लो, अभी तो रावण मरा है,
पुतला फूंकना बाकी है। किसको चाह रहे हो आगे चुनाव में यूपी के अंदर जो होंगे अभी 27 योगी जी आएंगे। इतनी श्योरिटी है? अरे भाई यूपी से हैं, यूपी से हैं, वोट हम देंगे, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता देगी। तो आप यूपी से हैं, आप कुछ काम बता सकते हो कि काम कितना गिनवा दूं आपको? मेरी बात सुन लीजिए, कितना आप गिनवाना चाहते मेरी बात सुन लीजिए। सड़क हो गया, माँ बहन बेटी दादी माँ की सुरक्षा हो गई, हो? सब खींच सुनिए, दादी का दादा का पेंशन हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले नहीं मिलता था, कुछ पहुंचता था नहीं, सब सुरक्षा हो गया। ऐसा कौन चीज़ है, कोई चीज़ अगर किसी बहन को कोई छेड़ता है तो सीधे आगे यमराज खड़ा रहता है, देखा हुआ चीज़ है। ऐसा कौन चीज़ है? आप योगी जी के पास दुखड़ा लेके चले जाइए, ना सुनवाई हो तो आप बताइए। उसका एक रूल नंबर होता है मिलने का या जाने का, सारा सिस्टम होता है। योगी जी जो कर देते हैं वो शायद लाइफ में नहीं कोई कर पाएगा। यूथ के लिए क्या किया है? धरातल पे इतना कर दिए हैं, इतना कर दिए हैं कि पाँव भी रखेंगे तो योगी जी आएंगे। रोजगार दे दिया? रोजगार मैं आपको गिनती करा दूं। हमारे रिश्तेदारी में 78, कितना 78 सन 2017 से लेके अभी कितना चल रहा है आपका? 26। सुन लीजिए, 78 लोग भर्ती हुए हैं हर विभाग में और निःशुल्क हुए हैं, कोई पैसा नहीं, पढ़ लिख के, कोई पुलिस में हुआ, कोई किसी विभाग में हुआ, 78 हुए हैं। योगी जी ने किसी को अगर नौकरी दिए हैं, चाहे वो किसी की बेटी हो, क्यों ना हरिजन की बेटी हो, किसी को नहीं लगा। जाके आप वेरीफाई कर लेना, उत्तर प्रदेश में जिसकी बेटी हुई होगा उसके बाप और माँ की दर्द समझ लेना आप, क्यों कितना पैसा देके उसने नौकरी पाया। 78 रिश्तेदारों को नौकरी मिला हुआ है। हमारे पर्सनल तब क्यों नहीं मिला हुआ था? तब भी तो नौजवान होते थे, तब भी नौजवान पैदा होते थे, हम भी नौजवान थे। चलिए हम मान लीजिए 25 प्लस कर गए थे, फिर भी घर में नौजवान थे। आज हमारे बेटा तैयार हो रहे हैं, निःशुल्क को पढ़ के, चाहे पुलिस में जाएं, शिक्षा में जाएं, कहीं जाएं। आज योगी जी का जो योजना है नौकरी में, निःशुल्क पाता है, 10 रुपया भी नहीं लगता। अगर लगता भी होगा तो ऑनलाइन का 50 रुपया 60 रुपया जो लगता होगा फॉर्म भरने के लिए कि परीक्षा फरा जगह होगा, वही लगता होगा। कोई माइक लालगत ताकत हो बता दे कि 5 लाख 1,50,000 या 25,000 लिया हो घोष, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी उसका जमीन खत्म करवा दूंगा। और बताइए, उसको मैं माफिया कहूंगा, उसको दल्ला कहूंगा, बहुत कुछ कहूंगा, इससे ज्यादा क्या कह दूं। अखिलेश यादव जी के जमाने में भैया 5 लाख रुपया दे दो, अगर सीना नहीं आपका है तो अभी आओ, 1 इंची कम है फिर भी पुलिस में करवा देता हूँ, अगर आपका हाइट भी कम है फिर भी पुलिस में करवा देता हूँ। ये चलता था, अब वो नहीं है। आप अगर फिटनेस आपकी सही है, आप बिल्कुल नौकरी लीजिए। माननीय योगी जी का काम ये है। और योगी जी के ये भी बता दूं, अवधनाथ गुरु जी का देन है। जब हिंदू युवा ज्वाइन किए थे, ये उनका वो था, छात्र के लिए गोरखपुर में उठाए थे। आपको पता होगा, किताब पढ़ना या न्यूज़ देखना तब आपको पता होगा, आपको पता भी नहीं होगा। जिस टाइम की बात बता रहा हूँ, उस टाइम मेरे पास यूपी 54-66 महागाड़ी थी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। आप तो अभी बच्चे हैं, उस टाइम के नहीं पता हो। मैं बता रहा हूँ, तो बड़ों से पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, योगी जी के राज में अगर कोई है, कोई कहता नौकरी नहीं, आप अपने उस लायक हैं, नौकरी ले लीजिए, खट दे नौकरी ले लीजिए। उनके यहाँ कोई घूस नहीं, कोई सिफारिश नहीं है। अगर कोई घूस मांगता है तो सीधे क्राइम वाले को फ़ोन कीजिए, सीधे घूस के अंदर से टेबल से ले, बाहर से ले, जहाँ से मर्जी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हमारे रिश्तेदार 78 लोग नौकरी लिए, 17 से लेकर 26 तक, और आने वाले समय में लेंगे, क्योंकि वो अपने फिटनेस पे ले रहे हैं, अपने ताकत पे ले रहे हैं, घूस दे के, टैलेंट पे, किसी के अथवा घूस से नहीं ले रहे हैं। यादव नहीं होंगे ना वो? नहीं, हर जात, सुन लीजिए, हर यादव, सुनिए मैडम, पहले यादव, अखिलेश यादव का पूरा परिवार सांसद है। आप देखते हैं ना, लोकसभा में बैठते हैं सारे, अखिलेश यादव का पूरा परिवार। तो ठीक है ना, अब जो योगी बाबा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपने तजुर्बे भी सब कुछ पा रहे हैं। दुनिया आएंगे आगे यूपी में? आएंगे मैडम, आप गलत बोल रहे हो। पूछ रही हूँ मैं, बोल कुछ नहीं रही। आप ये बोलो आएंगे या नहीं आएंगे, सीधा योगी बाबा उससे ज्यादा सीटें लेके आएंगे, ऐसे बोलो।
ये मत बोलो कि योगी बाबा आएंगे, ये बोलो उससे ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। मैं ऐसे क्यों बोलूं? अरे आपको क्या मैं पता। एक तरफा क्यों जाऊं? तो मैडम मैं एक आपसे तरफा पूछ जाना रही हूँ। पड़ेगा, एक तरफा जाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरा काम पूछना है। आपका काम पूछना, पर आपका दिल मैं जानता मेरा हूं ना, काम आपका दिल- पूछना है, मेरा काम कहना नहीं है। आपका दिल ये तो बताता है ना कि योगी बाबा के अलावा कोई दूसरा है भी नहीं। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। मैडम आप नहीं बताओगी, बंगाल ने बता दिया। आप कुछ लिसन, बंगाल ने बता दिया, महाराष्ट्र ने बता दिया, दिल्ली ने बता दिया। कुछ काम आप बता दीजिए जो आपको बहुत पसंद आए हैं उनके। मैडम काम तो पहले वुमेन सेफ्टी सबसे पहले है। आप 6 बजे भी निकल नहीं पाती थी पहले, 7 बजे, शायद आप ये तो मानोगी। तभी आपसे पूछ रही हूँ। 6 बजे 7 बजे भी औरत नहीं निकल पाती थी। आज रात को उसको 1 बजे भी ऑफिस से घर आती है, बिल्कुल सही। ठीक है मैडम, 2016 13 नवंबर का डाटा है, 3,77,000 करोड़ की इकोनॉमी थी यूपी। आज मैडम 1 ट्रिलियन छूने वाली है, 1 ट्रिलियन छूने वाली है, शायद छू भी देगी 1-2 महीने के अंदर। आप काम की बात कर रहे हैं मैडम, देखिए जहाँ सेफ्टी होती है, जहाँ वुमेन्स पावर होती है, जहाँ आपकी एजुकेशन अच्छी होती है, तो वो आपका जो स्टेट है वो ग्रो करेगा ही करेगा। और अखिलेश यादव की क्या लग रहा है, वो क्यों नहीं आ सकते? क्या उनमें कमियां हैं जो जनता कहीं ना कहीं उन्हें पसंद मैडम नहीं कर अखिलेश पा यादव इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अतीक अहमद चले गया, अतीक अहमद गया, मतलब बहुत से जो जने हैं वो चले गए आतंकवादी। तो अखिलेश यादव आतंकवादियों के बल पे ही आ पाते थे, अब वो नहीं आएंगे, बस फर्क ये है मैडम। कौन आपको ज्यादा पसंद है, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ ही पसंद आएंगे, राम भक्त हैं, रावण भक्त थोड़ी हैं। मतलब अखिलेश यादव रावण है? देखिए जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई हो, मैं उनको क्या बोलूँगा, मैं क्या, कोई भी उनको क्या बोलेगा। जिन्होंने ये बोला कि हिंदू जो है कहीं भी एक झंडा और मूर्तियाँ रख देते हैं और मंदिर बना देते हैं, ये हिंदुओं का काम है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा। जो लोग के पिता बोलते हो कि भैया मेरी लाश गिर सकती है लेकिन मस्जिद नहीं गिरने दूंगा, उनको मैं क्या कहूँगा, क्योंकि देश में संविधान भी था, कोर्ट भी था, तो कोर्ट का फैसला आने तक तो राम भक्तों ने भी प्रतीक्षा करी ना, तो आप लोग भी कर सकते थे ना। ऐसे हिंदू विरोधी बयान देने की क्या आवश्यकता थी। जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदुओं को मुआवजा छोड़िए, उनका दुख और हाल भी पूछने नहीं गए, उनका सुख दुख भी पूछने नहीं गए, उन लोगों को मैं क्या बोलूँगा, यही बोल सकता हूँ। ये भी बता दो, अभी 27 में चुनाव होने वाले हैं यूपी के अंदर, किसको आप चाह रहे हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? हम तो आपको चाह रहे हैं। अरे मुझे क्यों चाहोगे? अरे भाई रिपोर्टर हैं आप पार्टी में रिपोर्टर किसको देखो, चाह- आप योगी- पार्टी को तो हम योगी आदित्यनाथ को चाह रहे हैं, आप जैसी रिपोर्टर को चाह रहे हैं। किस लिए? आप जैसी बहन बेटियां जाएंगी, रिपोर्ट करेंगे कि हाँ कि आप पार्टी में किसको चाहते हैं, बाबा को चाहते हैं कि अदमुल्ला को चाहते हैं, किसको चाहते हैं। तो आप लोगों को भी रहना जरूरी, आप लोगों का भाई सहयोग होना बहुत जरूरी। फैन लग रहे हो तगड़े। चौथा स्तंभ है आपका, चौथा स्तंभ है। मैं कह रहा हूँ 27 में बाबा वापसी आ रहे हैं और अखिलेश भी आ रहे हैं। दोनों कैसे आ रहे हैं? अखिलेश आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अखिलेश जी ऐसे आ रहे हैं कि जैसे बाबा मेरे स्टेज पे खड़े होंगे, मैं योगी आदित्यनाथ समर्थन क्या नाम है शपथ लेता हूँ, उनके शपथ ग्रहण में आएंगे, ताली बजाने आएंगे। हाँ तो वो ताली बजाने आएंगे, उनके शपथ ग्रहण में आएंगे, और आप सब भी आएंगे और हम सब भी जाएंगे बाबा को समर्थन करने। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मेरे मंच पे खड़े होके शपथ लेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश का सीएम। इतने भक्त हो आप योगी आदित्यनाथ? नहीं भक्त नहीं है, फैन हो? मैं कहता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश में कोई तो शेर आया जिन्हें गुंडों को ढेर किया। और पहले कुछ साल पहले बाबा आ गए होते ना, कुछ साल पहले अगर बाबा योगी आदित्यनाथ आ गए होते तो गुंडे थर थर कांप रहे होते और जो बचे हैं वो उत्तर प्रदेश से भाग रहे होते। शेर तो आपने योगी आदित्यनाथ को बोल दिया, अखिलेश यादव को क्या बोलेंगे? कौन है वो आप मत पूछो, अब वो टोपी लगा लेंगे तब आपको पता लगेगा कौन है वो। कौन है? बस वही देखिए, अखिलेश यादव क्या है सब लोग जानते हैं भाई, टोपी लगा लिया, इफ्तार पार्टी में चले गए और यदमुल्ला है। नहीं यदुल्लाह है, टोपी भैया यदमुल्ला है। और योगी जी शेर है? योगी जी हमारे वो हैं, भगवा किसान सनातन धर्म किसी का पर्चे का मोहताज नहीं है, किसी के पर्चे के मोहताज नहीं है। वो बाप के दिए हुए विरासत को नहीं निभा रहे हैं, वो बाप का दिया हुआ विरासत नहीं निभा रहे हैं, जनता का दिया हुआ विरासत निभा रहे हैं। उनके योगी जी के जनता के नाम पे योगी जी को जानता है लोग। अभी राम मंदिर के मुद्दे पे भी बातचीत कर लेते हैं। अभी वहाँ पे कथित चोरी का मामला सामने आया है, उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? देखिए चोरी निंदनीय है, जिसने भी चोरी करी है वो अपनी सजा पाएगा, कर्म अनुसार भी पाएगा, संविधान अनुसार भी पाएगा। लेकिन अगर
रावण ये सोच रहे हैं कि भैया जिस तरीके से साधु का भेष बदल के उन्होंने माता जानकी का हरण कर लिया था, उस तरीके से हिंदुओं का वोट ले लेंगे 2027 चुनाव में, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आज के रावण को, कलयुगी रावणों को भारत की जनता बड़े अच्छे से जानती है। ठीक है, अगर आज राम का अपमान करने वाले, राम को काल्पनिक बताने वाले, राम के अस्तित्व पे सवाल पूछने वाले, राम के लिए 25-25 वकील लगाने वाले अगर आज राम के चिंतक बन के बैठे तो हम कहेंगे राम मंदिर बन गया। राम की चिंता छोड़िए, शाम की चिंता कीजिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है उसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, पूरा देश आपके साथ हो जाएगा। तो उनके साथ क्या होना चाहिए जो चोरी करके बैठे हुए हैं? देखिए, SIT का गठन हो गया, वो जेलों में जा चुके हैं, पूछताछ चल रही है उनके ऊपर। हमें योगी आदित्यनाथ पे पूरा विश्वास है कि जो लठ चलाना भी, कितने दिन में एक्शन लेंगे? एक्शन तो हुआ तभी अरेस्ट हुए ना मैडम। अब थाने फाइनल एक्शन तो अब कानून के तरीके से ही चलेगा। अब आप बताइए, चारा चोरी कब किया? 1990-92 के करीब लालू प्रसाद यादव ने, अभी तक बेल के ऊपर हैं। कितने घोटाले करे, बेल पे हैं, लेकिन ये बेल पे नहीं आए हैं अभी तक बाहर में। इनकी पुलिस स्टेशन के अंदर अच्छे से खातिरदारी करी जा रही है और योगी आदित्यनाथ हलक में हाथ दे के भी पैसा निकालना जानते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले एक संत है, फिर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, फिर वहाँ के 22 करोड़ जो नागरिक हैं उनका विश्वास है। तो ना वो विश्वास टूटने देंगे, ना वो संत की जो भगवा ड्रेस होती है उसके ऊपर, भगवा कपड़ों के ऊपर दाग लगने देंगे। तो जितना विश्वास सपैयों को, जितना विश्वास कांग्रेसियों को, आम आदमी पार्टी वालों को योगी पे नहीं है, उससे लाख गुना ज़्यादा हमारे जैसे सनातनियों को है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द पब्लिक रिपोर्टर।